रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था। ये बाबा साहब की कृपा है, ये हमारे प्रभु की कृपा है। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ना बोल के सिर्फ इतना कहूँगा कि आज हम लोग जो कुछ भी ये बाबा साहब ने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, ये बाबा साहब के संघर्ष, त्याग और बलिदान की बदौलत हम लोगों को आज हम जिस हालत में हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ है। अगर हमारा कोई तीर्थ है तो बाबा साहब के चरणों में है। आज अगर हमारा कोई भगवान है तो बाबा साहब हैं, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया। मैं अपने लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर बाबा साहब को सच्चे मन से मानते हैं तो बाबा साहब ने कहा है कि तुम हमें मूर्तियों में ढूंढोगे, हम तुम्हें किताबों में मिलेंगे। अगर बाबा साहब को मानते हो, एक वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जब वो पढ़ लिख लेगा तो बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे चल के अपना हक अधिकार वो स्वयं हासिल कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब का भजन गा देने से, बाबा साहब के मंदिर में साल में एक बार ये आयोजन कर देने से बाबा साहब को याद करना नहीं हो, क्योंकि जिनके लिए बाबा साहब ने, आप सोचो कि कहां से निकाल के लाए बाबा साहब हम लोगों को। आपने कभी कल्पना की कि इसी हमारे देश में हमको जीने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम इंसान के रूप में आप बताओ छूने का अधिकार नहीं था। स्कूल में बाबा साहब, आप सब लोग बहुत जानते हैं विस्तार से, हमारे कलाकार साथी अपने गाना के माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम करते हैं। वो कैसा दौर रहा होगा जब स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, आदमी अगर किसी को सजा भी देना हुआ तो कंकड़ मार के सजा देने का वो था कि कहीं छू देंगे, डंडे से छू देंगे, डंडा भी खुद काट के लाओ। आप सोचो कैसा दौर था, कहां से बाबा साहब निकाल के ले आए हैं। बाबा साहब ने क्या क्या नहीं कष्ट झेला। आज सोचो कि जो अधिकारी के पोस्ट पे हो उसको इसी देश में रहने के लिए जगह ना मिले, उसका चपरासी उससे अपने आप को श्रेष्ठ समझे। कहाँ से बाबा साहब, लेकिन क्या कोई सच्चे मन से बाबा साहब को मानना चाहते बाबा साहब तो दुनिया उनको, उनके ज्ञान को पूछती थी। दुनिया में वो बहुत सुख सुविधा हासिल करते, बहुत सारे देश थे जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन दुनिया के तमाम सुख सुविधा को ठोकर मारा और आकर के आपकी धरती पे संघर्ष किया, अपमान सहा। किसके लिए? कि ताकि आपका आने वाला कल, आपके बच्चों का आने वाला भविष्य अच्छा और बेहतर हो। आपके बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? ये बाबा साहब का सिर्फ भजन गा देने से थोड़ी ना हो जाए। आप बताओ
उन्होंने तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया आपके लिए, और आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर पा रहे। पता चलता है दिन भर मेहनत किए, शाम को दवा ले लिए, घर में आके झगड़ा कर। लड़का चाहे पढ़े ना पढ़े, लड़की पढ़े चाहे ना पढ़े। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना गुर्राएगा। कहाँ आप इसका अनुसरण करते हो? बाबा साहब ने जो हमें और आपको अधिकार दिया, कहाँ से निकाल कर लाए? रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता है। ये बाबा साहब की कृपा है, ये हमारे प्रभु की कृपा है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। नहीं तो आप सोचो कि क्या ये हैसियत होती मेरी आपके सामने बोलने? ये मेरे भगवान की कृपा है, और उन्होंने जो अधिकार दिया आपको राजा बनाने का, राजा बिगाड़ने का, आप सोचो उनके दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? जब वोट का समय आता है, आपको राजा बनाने का समय आता है, तो आप कहां चले जाते हैं? कितने में आप उसकी कीमत लगा देते हैं? कभी सोचा आपने? कभी कल्पना किया आपने? जब आप सोचोगे ही नहीं, तो आप भविष्य का निर्माण कैसे करोगे? अगर बाबा साहब भी ऐसे किए होते तो क्या आज हम और आप यहाँ होते? उनको पढ़ो, उनके त्याग को पढ़ो, अपने घरों में बच्चों में चर्चा करो कि किस तरीके से उन्होंने जात पात छुआछूत तमाम चीजों से हमको आपको निजात दिलाया। मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ, और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि एक साजिश के साथ बाबा साहब को बांध दिया गया। क्या बाबा साहब किसी एक जात के? बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान, बाबा साहब पूरी दुनिया के, बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए काम किया है। और हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आज जिस तरीके से हमारे इस मूवमेंट को, हमारे बाबा साहब के मिशन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये बाबा साहब के हथियार से ही दूर होगा। बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चलने से दूर होगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो संघर्ष का रास्ता दिया है, जो प्रेम का रास्ता दिया है, उसी रास्ते पे चल करके हम ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमारे जो लोग जिन्हें हम आप अपना नुमाइंदा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, अपने मकसद के लिए हमको आपको वो बांटते भी। क्या मेरे और आपके खून में कोई बदलाव है? हम अर्जी लगा के आए थे कि हम किसके घर पैदा हो जाए, आप अर्जी लगा के आए थे किसके घर पैदा हो जाए। बाबा साहब ने जो रास्ता दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, हमें भरोसा है कि यहाँ जितने लोग हैं, अगर आप लोग सच्चे मन से बाबा साहब को मानते हो, तो आप पता करना कि आपके मोहल्ले में कौन ऐसा परिवार है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा। आप चंदा लगाओगे उसके लिए, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए, और हमें भी बताओगे। जितनी क्षमता होगी उतनी हम भी मदद करेंगे। लेकिन आप ये संकल्प लो कि आपके गांव के किसी के घर का बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रह जाएगा, फीस के बगैर नहीं रह जाएगा। हम सब लोग मिलकर उसको पढ़ाएंगे। जब वो पढ़ लेगा तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे स्वयं चलेगा। अगर हमारे गांव में किसी की बेटी है
उसका हाथ नहीं पीला हो रहा, परिवार की वो स्थिति नहीं है, उसके लिए चंदा लगा। हमें बताओ, हम भी सहयोग करेंगे जितनी हमारी औकात होगी, जितनी हैसियत। लेकिन हमारे किसी गरीब की बेटी थोड़े से चंद पैसों के अभाव में घर में न बैठी रह जाए, हम सब लोग मिलकर के उसकी मदद करें। किसी की दवाई हो उसमें मदद करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। अब कोशिश करें कि जैसे ये गांव है तो इसमें जो दूसरे लोगों की आबादी है, यादव जी लोग की है और दूसरे लोगों की है, उनके घर में बैठिए, उनको समझाइए कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आज ये बाबा साहब के बदौलत ये सब कुछ है और उन्हें प्रेरित करिए। अब कोशिश करिए कि अगली बार जब कार्यक्रम हो तो उनको आगे ला करके उनसे कार्यक्रम, तब जाकर के हमारा मिशन सफल होगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि हमारे असली भगवान, असली मालिक बाबा साहब। हमने कुछ प्रयास किया, हम अपने गांव के साइड में इस बार कुछ ज्यादा लोग बुलाए, अगली बार से विधानसभा में भी अपने प्रयास करूंगा, लेकिन इसमें आप लोग अगर हमारा सहयोग देंगे तो ज्यादा सफल होंगे। कि हम आप सब लोग दूसरे लोगों को प्रेरित करें, दूसरे लोगों को समझाएं, उनको जोड़े अपने आप से। ये सिर्फ एक वर्ग में बाबा साहब नहीं है, और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे चल के जो आज देश के अंदर पुनः वही व्यवस्था लाने की साजिश की जा रही है, जहां से बाबा साहब निकाल करके हमको आपको जीने का अधिकार जो दिया है, ये जीने का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आप सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे में प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और हमको भी इस महीने में जहाँ उचित समझेंगे आप लोग बुलाएंगे। हम हमेशा आप लोगों के साथ, आपके भाई के रूप में, आपके बच्चे के रूप में हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, बिना किसी लालच के, क्योंकि बाबा साहब ने अगर लालच किया होता तो इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर पाएगा। जिसको समाज में संघर्ष करना है, जिसको समाज के लिए जीना है, उसको अपनी इच्छाओं को मारना होगा, उसे त्याग करना सीखना होगा। तो मैं थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब की प्रेरणा से मैंने तय कर लिया है कि मेरा जीवन समाज के लिए। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, ना मुझे आप जिस भी दिशा में हो, जहाँ भी हो, मैं आपके बीच में आया, आपका प्यार इसलिए मिला, आपकी बदौलत यहाँ हूँ। लेकिन अगर आप कभी नहीं मेरे साथ रहोगे तो भी मैं हमेशा आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। क्योंकि बाबा साहब ने जिनकी लड़ाई लड़ी, आज सोचो कितना साजिश किया था लोगों ने कि हमारे ही लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरा दिया। तो हम तो ऐसे समाज से आते हैं कि हम जिस दाल पे बैठते हैं उसी को काटते हैं। गलत है ना बाबू जी? आज भी हमें बहुत कुछ संघर्ष करना है। तो हम अपने लोगों से अनुरोध करेंगे कि बच्चों को पढ़ाइए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए, एक दूसरे की मदद करिए और समाज में त्याग की भावना रखिए। जब आप त्याग और समर्पण की भावना रखेंगे तभी जाकर के कुछ हासिल होगा। आप सब ने हमें यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया,
आप सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और हमारी जो ये सांस्कृतिक मंडली है इन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यहाँ सभी सम्मानित बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद प्रसन्न विधायक जी को और श्रोता बंधुओं को कि विधायक जी की बातों को आपने धैर्यपूर्वक सुना। अगर इनके बातों को धैर्यपूर्वक सुना तो आप अपने अंदर जहन में उतारने का काम करें और गीत संगीत के साथ ही पीछे हो तो आ जाए।